पर जाने वालों के लिए बना दी प्रसाद की पूड़ियाँ, क्योंकि हमें मंदिर में ले जानी है और साथ में बना रहे चाय। तो फाइनली दोस्तों ये भोलेनाथ का मंदिर आ गया है और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में। और यहाँ पर बीच जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी पंडित जी के आने से पहले। तो पंडित जी ने सबसे पहले आते ही सभी का टीका वगैरह लगाया। एक और आ रखे थे, गांव के ही न्यू कपल थे, एक हम थे एक वो थे, तो उन्होंने भी शिव मंदिर में पूजा की। और गांव की प्रथा है, जो भी नया कपल आता है, नई शादी होती है, वो भोलेनाथ के मंदिर में जरूर जल चढ़ाने जाता है, पूजा अर्चना करता है, रूट काटता है। उसके बाद जाते हैं कुरूल मंदिर में, जहाँ भगवती का मंदिर है, जहाँ से रात जात चालू होती है। फिर वहाँ जाते हैं। तो यहाँ हम दो परिवार आ गए थे और परिवार के साथ हम लोग सभी लोग थे, क्योंकि हमारी परिवार में हम लोग जितने भी 4-5 लोग हैं, तो सभी लोग जाते हैं, सबका एक एक बंदा जाता है। तो वहाँ पूजा अर्चना के लिए सब फैमिली पूरी जाती है मंदिर में। वहाँ पर है पूजा और नई दूल्हा दुल्हन को वहाँ ले जाना पड़ता है, तो वहाँ पूजा हो रही है। और उसके बाद जाएंगे हम कुरूड़ मंदिर में। कुरूड़ मंदिर यानी कि जहाँ पर भगवती आती है, रात जात आती है। तो बस फिर वहाँ जाएंगे, देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे, देवी माँ को शीश नवाएंगे। उसके बाद हमारा फाइनली प्रोग्राम फिनिश। आगे आगे चल रहे हैं बिस्सी, और कुछ लोग मंदिर में चले गए हैं, वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा हम सामान लेके जा रहे हैं। तो गाइस ये सीढ़ियाँ निकलनी बहुत मुश्किल होती है, एक तो घुटनों में दर्द, ऊपर से सीढ़ियाँ। तो चलिए, यहाँ बोझ रखा है धान वगैरह, और नीचे गेहूं की कटाई हो रही है। सब लोग गेहूं काट रहे हैं, गेहूं पक गए हैं, ये देखिए। और मौसम आज साफ़ है, क्लियर धूप आ रही है मौसम। लोग पहुंच गए आगे आगे, अभी कुछ आने वाले हैं, हम भी पहुंच गए हैं मंदिर में। तो चप्पल जूते यहीं पे उतारने पड़ते हैं। चप्पल जूते नीचे ही उतारने पड़ते हैं। ये देखिए, अब जाएंगे मंदिर में। पंडित जी भी पहुंच चुके हैं। ये पीले कुर्ते में जो है, ये भगवती के पंडित हैं, वो शिव के हैं। वैसे तो ये भोलेनाथ का मंदिर है, लेकिन भोलेनाथ भी हैं और माँ भगवती भी है। तो ये जो मंदिर के पुजारी हैं, ये वैसे तो सारी पूजा करते हैं, लेकिन ये भगवती के पुजारी हैं। और जो ये पानी लेकर आ रहे हैं, ये भोलेनाथ के पुजारी हैं। तो ऐसे कुछ नियम बना रखा है कि ऊपर भोलेनाथ के पुजारी जी आएंगे और यहाँ पर पूजा करेंगे। जो भगवती के पुजारी हैं, तो वो दूसरे गांव में रहते हैं, तो उनको बुलाया जाता है और संदेश भेजा जाता है, मैसेज भेजा जाता है कि आज पूजा है तो आप भी आइएगा। तो वो भी टाइम से पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कुछ कर रखा है, ये पहले से ही चला आ रहा होगा, इतना तो मुझे पता नहीं, शायद पहले से ही चला आ रहा है कि भगवती की पूजा अलग करेंगे और शिव की पूजा अलग पुजारी करेंगे। करतु समय सर्वया शृणुयाम देवाः कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्द्राः स्त्रीलिङ्गे तुष्टुवागुं सस्तन्भिर्वसे महि देवहितं जरायुः गन्धगुरादुरादिष्टाम्। ये जो आप पीली साड़ी में देख रहे हैं, बगल में बेटा, तो यही नया कपल था जो कि हमारे साथ ही पूजा कर रहा था। याम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्त्रीलिङ्गहितं जरायुः गन्धगुरादुरादिष्टां नित्यपुष्टां करीक्षणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामेहोपवीशिरं पुष्टां करीक्षणीं देवता रुद्र देवता मता विश्वे देवा देवता ताभ्यां नमः
मातृपितृ चरण कमलेभ्य नमः। ओम सुप्रतिष्ठान्ति भगवः पुष्पम ध्यानस्य हद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्राप्ते श्री श्वेत संकल्प है, संकल्प। हाँ संकल्प। ओम 12 कल्पे वर्षनामन्वन्तरे अष्टाविंशस्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांगत हिमवर्तक देशे यह वर्षे व्यवहारिक अखिलकुटुम्ब दर्शयितानां समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धादम आदि दैवनः महिभ्योरस्तु पिताभ्यो नमो नमः। महास्नानं ममिखाणं मह सर्वलोक महिखाणां लक्ष्मीं समर्पयामि पूर्वकं पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि हे। ॐ पाद्यादिं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। हरिः ओम् अहं गंगे कावेरी जलेभ्यो नमो नमः। पाद्यादिनीं समर्पयामि नमः। मेवासानं मेषार्के वैशाख मासे शुभे शुक्लपक्षे शुक्लभ्यां शुक्लां बुध पूर्णमास बुद्ध्यां पूर्णिमायज्ञः राहु ग्रहणप्रति तन्नो तरिष्ठः यज्ञमवितैन यज्ञपतिमादियन्तामु प्रतिष्ठतः किं कुं अंकं लं वं सं सं ये शिवस्य परावादित्वाः। ॐ पांचगण्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नो नमः। ॐ महाजलाभिषेकं समर्पयामि महाजलाभिषेकं देवामः महाजलाशंकराय। तो गाइस बस पूजा उजा संपन्न हो गई थी, भगवती की भी और भोलेनाथ की भी। उसके बाद अब हो रही है आरती। इंद्रे भवं भवानी सहितं नमामि। तो गाइस जब पूजा वूजा हो जाती है उसके बाद सभी जो भी मंदिर में जाते हैं श्रद्धालु सभी को मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ती है। और इस तरह से करनी पड़ती है कि दाहिने हाथ की तरफ मंदिर पड़े। तो ये आगे आगे मेरे देवर जा रहे हैं, इनके चाचा जी के लड़के, और बाकी उनके हाथ में दिया है। तो जिनके हाथ में दिया होता है वो सबसे आगे चलते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके दिया को ट्रांसफ़र करते हैं। तो बस उसके बाद सभी लोग जाते हैं और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर की परिक्रमा पूरा परिवार ही लोग कर रहे थे। और जो दूसरा जोड़ा आया था नए शादी वाला तो वही मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। इस तरह से हमारे यहाँ पर पूजा संपन्न हुई और बहुत अच्छा लगता है। ये देवरानी के हाथ में फूल नहीं होते तो ये एक पत्ता होता है, और तो वो कह रही थी कि एक पत्ता से भी चढ़ा दो। तो ये भी पुष्प का काम करता है और इसको भी ये इसमें चढ़ाते हैं। पैया बोलते हैं इसको, पैया
हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, गढ़वाली भाषा में पैया इसको बोलते हैं। तो बस ये सब चढ़ा रहे थे। अंत में मैंने थोड़ा मोबाइल उसको पकड़ा दिया, मैंने कहा लो मेरी भी वीडियो बना लो, क्योंकि मेरी वीडियो कम ही बनती है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने पे रहती हूँ तो मेरी नहीं आती है, तो इसलिए उसने थोड़ी वीडियो बनाई। अरे तुम यहीं आ गए, कल भी मिले थे तुम, फिर मिल गए तुम। देवी खड्गहस्तां सकल जनपदां पालनीं याजरोद्री। लो हरि ओम स्वस्तस्ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोबाज्यहस्तधनधान्य समृद्धरस्तु शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्राणां बुद्ध्यस्तभः श्री भगवती सदाशिवरुद्रदेवता प्रसादस्तु कुलिष्टदेवता प्रसादस्तु चिरंजीवी आयुष्यमान् भवः। स्वस्थस्ते कुशलमस्तु स्वस्थस्ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोबाज्यहस्तधनधान्य समृद्धरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयः हरिपिर्चयरस्तु आम्ब सदाशिवरुद्रदेवताय प्रसादस्तु चिरंजीवी आयुष्यमान् भवः। स्वस्थस्ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोबाज्यहस्तधनधान्य समृद्धरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयः हरिपिर्चयरस्तु धन संपदः शिवरुद्रदेवता प्रसुभवने भारते कंठदेशे जय भगवती पूजा में आपको बेटा अकेला दिखाई दे रहा होगा, बस वही बहू इसलिए नहीं आई क्योंकि वही लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, तो भोलेनाथ के मंदिर में दूर दूर तक भी नहीं आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ के मंदिर में इस टाइप से बिल्कुल लेडीज़ को आना अलाउड नहीं है, और भोलेनाथ पसंद भी नहीं करते हैं। तो भगवती के मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर परिसर अंदर तो नहीं जाते हैं, लेकिन मंदिर परिसर में जा सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में तो बाहर तक भी नहीं आ सकते, ऐसा बोलते हैं। तो बहू हमारी घर में ही थी। स्वस्थस्ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोबाज्यहस्तधनधान्य समृद्धरस्तु स्वस्थस्ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोबाज्यहस्त भारते कंठदेशे। इसको तू ही खाना है, तू ही खाना मतलब। दोस्तों यहाँ शिव मंदिर की पूजा वगैरह हो गई है। अब जा रहे हैं भगवती के मंदिर में, जहाँ रात जहाँ से निकलती है, तो वहाँ भी पूजा करेंगे। उसके बाद फिर हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ प्रसाद बनता है रूप का और हलवे का। प्रसाद को हम यहीं बनाते हैं, अब ये सब में बटेगा।